हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा किचन। बेसन की बर्फ़ी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन मेरे तरीके से आप ट्राई करेंगे तो इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। और इसे बनाना बहुत ही इजी है। बेसन की बर्फ़ी जब हम खाते हैं तो गले में चिपकती है, लेकिन आप इस तरीके से बर्फ़ी बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी गले में चिपकेगी नहीं और बहुत ही अच्छी दानेदार बर्फ़ी है। देखिए, इसके ऊपर ना पूरा दाना एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है और इसे आप 2 से 3 वीक तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। देखिए, तोड़ने पर इसके अंदर भी कितना अच्छा दाना पड़ा है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं बेसन की बर्फ़ी। बेसन चक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से मेजरमेंट किया है। आपके पास में अगर मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी कटोरी सेट कर लें, जैसे इस टाइप की कोई कटोरी, उसी एक ही कटोरी से आप सभी चीज़ों का मेजरमेंट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 कप बेसन लिया है और 4 कप बेसन के लिए 2 कप चीनी और 2 कप घी लिया है। अगर आप इसे कम घी में बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 कप भी ले सकते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जितने भी कप या कटोरी बेसन से आपको बर्फ़ी बनानी है उसका जस्ट हाफ आपको चीनी और घी लेना है। और साथ ही में मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ 1 कप दूध लिया है और थोड़े से काजू और पिस्ता को भी कट कर लिया। काजू और पिस्ता पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। और 5-6 इलायची को कूटकर उसका पाउडर बना लिया। दानेदार बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें पहले बेसन को खिलाना होगा। घी में बेसन को डायरेक्ट डालकर भूनकर जो हम बर्फ़ी बनाते हैं वो जब बर्फ़ी को खाते हैं तो फिर गले में वो चिपकती है, लेकिन बेसन को खिलाकर अगर आप बर्फ़ी बनाएंगे तो वो गले में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। अब बेसन में मोइन के लिए घी डालेंगे। जो घी हमने लिया था उसी में से मैं पहले 6 चम्मच डाल रही हूँ और इसे मिक्स करेंगे। अगर कम लगा तो हम बाद में और थोड़ा घी डाल लेंगे। अभी इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है, अभी 2 चम्मच घी और डालेंगे और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मोयन अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमने जो दूध लिया था उसमें से हाफ कप दूध हम इस बेसन में डालेंगे। इस दूध को साइड में रख देंगे, ज़रूरत हुई तो बाद में हम डालेंगे। अब बेसन के अंदर इस दूध को मिक्स करेंगे। हाफ कप दूध इसमें सफिशियंट होगा, अब दूध डालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। और दोनों हाथों से इसको रब करेंगे। जितनी ज़्यादा देर तक हम इसको रब करेंगे उतना ही बारीक दाना हमारा इसमें बन जाएगा। करीब 4 से 5 मिनट तक हम इसको इसी तरह से रब करेंगे तो बहुत अच्छा दाना बन जाएगा। फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरीके से बेसन की बर्फ़ी बनाइएगा। इसे बनाना बहुत ईजी है। बेसन को मसलते हुए करीब 5 मिनट हो गए और देखिए कितना अच्छा बारीक दाना बन गया इसमें। अब हम बेसन को छानेंगे। तो बेसन को छानने के लिए इस तरह की मोटे तार वाली छलनी यूज में लेंगे। पहले इस तरह से हम इस बेसन को छान लेंगे, जो भी बारीक वाले दाने होंगे वो इजीली इससे निकल जाएंगे। फिर इस तरह से छलनी में हम हाथ को घुमाएंगे तो इस छलनी के अंदर से इस पूरा बेसन निकल जाएगा। लास्ट में जो ये बेसन बचा है या तो आप इसी तरह से दबाते हुए निकाल लें या फिर इस बेसन को किसी बर्तन में डालकर 1 चम्मच सूखा बेसन डालकर फिर से आप इसको रब कर लें और उसके बाद में छान लें। मैंने पूरा बेसन इसी तरह से छान लिया। अब हमने पूरा बेसन छान लिया और इस बेसन को खिलाने में आधे कप दूध का यूज हुआ है। अब बेसन को भूनेंगे। अब बेसन को भूनने के लिए हम मोटे तले की कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर घी डालेंगे। आप नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। इस घी से थोड़ा घी बचा लेंगे, बाद में ज़रूरत हुई तो हम डाल लेंगे। बेसन को अगर आप लो फ्लेम पर सेकेंगे तो थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन लो फ्लेम पर सेके हुए बेसन की बर्फ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब घी मेल्ट हो गया, इसमें खिलाया हुआ बेसन डालेंगे और बेसन को लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसे भूनने में करीब 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। इससे बेसन में एक अलग ही सौंधापन आएगा। अगर आप मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर अगर बेसन को भूनते हैं तो उसमें बेसन जल्दी से जल जाएगा और अच्छे से सिकेगा भी नहीं। इसी तरह से बेसन को कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। जैसे जैसे बेसन सिकेगा वैसे वैसे इसमें से घी अलग होने लगेगा।
अब बेसन को सिकते हुए करीब 20 मिनट हो गए। बेसन का कलर भी चेंज हो गया और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसी स्टेज पर गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस बेसन को किसी बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है और बेसन इसमें रखने से जल जाएगा। अब हमने बेसन को निकाल लिया। अब इसी कढ़ाई में चीनी डालेंगे। हमने यहाँ पर 2 कप चीनी ली थी, तो इसके लिए हम 1 कप इसमें पानी डालेंगे। अब गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और चीनी के घुलने तक पहले इसको पकाएंगे। करीब 2 मिनट हो गए हैं और चीनी पूरी तरह से इसमें घुल गई। अब चाशनी में 2 से 3 ड्रॉप येलो फूड कलर डाल रही हूँ। इससे बर्फ़ी का बहुत अच्छा कलर आएगा। आप डालना चाहें तो डालें कलर, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। बर्फ़ी बनाने में यही स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर चाशनी कम पकी तो फिर आपकी बर्फ़ी जमेगी नहीं, और अगर चाशनी ज़्यादा पक गई तो आपकी बर्फ़ी हार्ड बनेगी। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना ध्यान से देखिएगा, तो आपकी चाशनी भी बिल्कुल बर्फ़ी जमाने के लिए परफेक्ट बनेगी। चीनी के घुलने के बाद में करीब 2 मिनट तक और हम चाशनी को पकाएंगे और इसके बाद में हम चाशनी को चेक करेंगे। चाशनी को चेक करने के लिए स्पैचुला पर इस तरह से चाशनी लेंगे और अंगूठे और अंगुली के बीच में इस तरह से हम तार बनाएंगे। देखिए तार अभी पूरा अच्छे से नहीं बन रहा है, टूट रहा है, मतलब अभी चाशनी अच्छे से पकी नहीं है। कुछ सेकंड और चाशनी को पकाएंगे। अब फिर से हम चाशनी को चेक करेंगे। आप केयरफुली करें क्योंकि चाशनी काफ़ी गर्म होती है। देखिए अब चाशनी में बहुत गाढ़ा और लंबा तार बन रहा है और टूट भी नहीं रहा, तो मतलब हमें बिल्कुल इसी तरह से चाशनी बनानी है। अब हमने जो बेसन भून कर रखा था उसे चाशनी के अंदर डालेंगे और इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स होने के बाद में 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और इसी टाइम इलायची पाउडर और काजू डाल देंगे। करीब 1 मिनट पकाने के बाद में अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए थोड़ा सा मिश्रण हम एक कटोरी में इस तरह से निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। इस टाइम गैस की फ्लेम लो रखेंगे। बेसन को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इससे वो तले में लगेगा नहीं। अब ये कटोरी वाला मिश्रण ठंडा हो गया। इसको अब हम हाथ से इस तरह से उठाएंगे। देखिए इसकी पूरी बोल बन रही है, बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रहा, मतलब हमारा बर्फ़ी जमाने के लिए मिश्रण बिल्कुल तैयार है। बर्फ़ी जमाने के लिए ट्रे को हमने पहले ही घी से ग्रीस करके रख लिया था। आप भी बर्फ़ी बनाने से पहले ही घी लगाकर ट्रे रेडी कर लीजिएगा। अब ट्रे और थाली दोनों के अंदर हम आधा आधा मिश्रण डाल देंगे। बर्फ़ी के मिश्रण को जब थाली में डालेंगे तो इस तरह से रिबन जैसे बनना चाहिए। अब दोनों थालियों को इस तरह से टैप कर देंगे। अब बर्फ़ी के ऊपर गार्निशिंग करेंगे। अब मैंने यहाँ पर पिस्ता को बारीक कट कर लिया था, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर इस तरह से हम डाल देंगे। अब स्पैचुला की हेल्प से पिस्ते को थोड़ा थोड़ा इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर सिल्वर वर्क लिया है, इसे भी इसके ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना वर्क के भी आप बना सकते हैं। ये सिर्फ बर्फ़ी सुंदर दिखे इसलिए लगाया जाता है। अब बर्फ़ी को 2 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। अब बर्फ़ी को जमते हुए 2 घंटे हो गए और बर्फ़ी हमारी बहुत अच्छे से जम गई है। अब बर्फ़ी को कट करेंगे। आपको जिस भी साइज या शेप में बर्फ़ी कट करनी हो उस शेप में बर्फ़ी कट कर लीजिएगा। मैं बर्फ़ी को स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने थाली वाली बर्फ़ी को भी कट कर लिया। अब हम बर्फ़ी को निकालेंगे। बर्फ़ी को देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि बर्फ़ी कितनी परफेक्ट बनी है। ना तो बर्फ़ी ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम परफेक्ट बर्फ़ी है। आप भी इसे बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।